प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमें असल में बात करनी थी हल्का 130 पर, और हमने उस हल्के पे बात करने से पहले जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू शुरू कर दी। आइए चलते हैं रिमल के पास और देखते हैं कि रिमल के पास हमारे लिए उस हल्के के हवाले से और सियासी ख़बरों के हवाले से क्या कहना है। जी रिमल। बिल्कुल सर, हल्के की जानिब बढ़ने से पहले कुछ अहम खबरें शामिल करते हैं। सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आने वाले इंतखाबात में नून लीग की हमायत करने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब इंतखाबात में मद्दे मुकाबिल नून लीग के 38 जबकि तहरीक इंसाफ के 33 उम्मीदवार आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। बात की जाए पेशे के हवाले से तो नून लीग के 60 उम्मीदवार पेशे के एतबार से ज़मींदार हैं, 53 कारोबारी शख्सियात हैं, 7 उम्मीदवार वकील हैं, 6 का ताल्लुक शोबाए तिब से है, जबकि बकिया उम्मीदवार सियासत से वाबस्ता हैं। एक और बड़ी अहम खबर है, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए गए हैं और उन्होंने पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली की 4 जनरल नशस्तें ख़वातीन उम्मीदवारों के नाम कर दी हैं। और इसके अलावा मैं ऐड करती चलूँ कि PK 25 से पीपल्स पार्टी की सवेरा प्रकाश भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, जबकि पार्टी टिकट ना मिलने पर फैसलाबाद से हल्का नंबर NA 97 से आयशा रजब बलोच ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया। मतलब में काफ़ी ख़वातीन एक्टिव हैं और पार्टी ने भी उनको टिकट्स दिए हैं और आज़ाद भी वो लड़ रहे हैं। क्या इसके बारे में क्या है आपके पास NA 130 के बारे में? सर हल्का NA 130 अगर 2018 के हवाले से बात की जाए तो 125 था। अब के आने वाले इंतखाबात में इस हल्के के कुल पोलिंग स्टेशन 376 हैं, जबकि कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 6,08,318 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे इन इंतखाबात में, और जिसमें मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,23,100 है, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,85,218 है। इसके अलावा 2024 के उम्मीदवारों की बात की जाए कि इस बार NA 130 से कौन से उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे, तो सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो बजाते खुद हल्का NA 130 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद साहिबा, और तीसरे कैंडिडेट जो यहाँ पे हैं उनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से, जो कि हैं खलीक अहमद भट्ट। अब यास्मीन राशिद साहबा क्या PTI का तो नहीं कोई टिकट है, तो क्या आज़ाद लड़ेंगी यहाँ से? सर नहीं, दरअसल ये हुआ है कि अदालत की जानिब से इनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और ये इस मरतबा फिर से 2018 की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ही इंतखाबात में हिस्सा तो है, लेकिन इनका निशान क्या होगा? सर निशान के बारे में फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो सकी, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम 2018 की जानिब बढ़ते हैं कि 2018 में इस हल्के की क्या सूरत हाल थी। 2018 में हल्का 125 था, और इसके बारे में बात की जाए कि तब कौन से उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबिल थे, तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी की थी वहीद आलम खान ने, जिनका मुकाबला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने, और तीसरा जो कैंडिडेट हमारे पास मौजूद था वो थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मैमूना हामिद साहिबा। इसमें कितने सूबाई हल्के हैं? 2 सर इसमें इस मरतबा जो है 2 सूबाई हल्के हैं, जिसमें कि PP 173 और 174 शामिल हैं, लेकिन 2018 के इंतखाबात में इसके अंदर जो है 3 सूबाई हल्के थे, लेकिन 2023 की जब हल्का बंदियाँ हुई, कुछ रद्दोबदल हुआ इलाकों में, तो इस मरतबा इसके अंदर 2 सूबाई हल्के हैं। 173 की बात की जाए तो इसके अंदर इस्लामपुरा, अनारकली और मजंग का इलाका शामिल है, जबकि PP 174 की बात की जाए तो इसके अंदर बिलालगंज, दाता दरबार और गुलशन रावी के इलाके मौजूद हैं। जी अपना आप कुछ कहना चाह रहे थे? खास तौर मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसमें तस्वीर करना चाह रहा था। रिमल ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी, हम अपने नाज़रीन को बता दें। इसमें 3 हल्के हैं। 170 जो है उसका 4% जो है पॉपुलेशन जो है वो इसके अंदर ऐड हुई है, जबकि ये 173 और 172 वो मेजॉरिटी जो है 173 के 49% है और 47% जो है वो 174 के इसके अंदर है। तो इस तरह थोड़ा सा इसमें चेंज है। मेरा ख्याल है कि चौधरी असद साहब का यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं उनकी मौजूदगी का। चौधरी साहब लड़ रहे हैं या बिलाल यासीन के मुकाबले में, और ये चौधरी भी आपका दूसरा और तीसरा मुकाबला है वो उस हल्के में। हाँ जी, तीसरा। पहले क्या बना था? पिछले दफ़ा क्या हुआ? 2000 पिछले दफ़ा तो मैं लूज़ कर गया था। कितने वोट मिले थे आपको? मुझे 38,000 के करीब। और उसको बिलाल यासीन को? उसको 56 के करीब। तो काफ़ी फ़र्क है। हाँ जी। तो इस दफ़ा क्या पोजीशन है? देखिए जी, पिछली दफ़ा तो जो PTI ये उस हल्के में इस तरह नहीं थी जिस तरह इस दफ़ा है। गुड। इमरान खान के लफ्ज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त। कितना फ़र्क पड़ेगा? लफ्ज़ हैं तो फ़र्क कितना था पिछली दफ़ा आपका?
हमारा 18,000 वोट का। तो ये लफ्ज़ 18,000 पूरा कर लेंगे आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी वोटों से जीत जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। उसमें आप क्यों ऐसा कर रही हैं? क्या आपको चौधरी असगर और बिलाल यासीन की जो आपस में मसाबकत है, जो मुखालफत है, जो इनके दरमियान कश्मकश है, उसको आप नहीं जानती? 2 दफ़ा एक दूसरे का मुकाबला वहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। वो के हवाले से सोच रही हूँ कि 3 दफ़ा इलेक्शन हुआ, तीनों दफ़ा वहाँ पे नून लीग जीती है। मेरे साथ बिलाल तो यासीन, अगर ये समझते हैं कि इन्होंने जीतना है तो फिर इनकी खामख्याली है। मेरे साथ बिलाल यासीन साहब लाइन पर हैं, मैं उनसे बात करूँ। जी बिलाल, आप मेरे साथ हैं? बिलाल आप मेरे साथ? बिल्कुल, मैं आपको सुन रहा हूँ जी। बिलाल, ये चौधरी मोहम्मद अजहर साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में। आपका और इनका बड़ा मुकाबला रहा माजी में भी, और अब भी इनके साथ मुकाबला होने जा रहा है। चौधरी असगर का ये कहना है कि मेरी गुजारिश ये है जी, मेरी गुजारिश ये है कि मैं सॉरी मैं लेट हो गया, मैं अपनी मीटिंग्स में था। प्लीज़ आपकी मेहरबानी है कि मेरे भाई हैं, मुझे एहतराम है, मेरा कब मुकाबला हुआ? जब भी मुकाबला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंफर्टेबली जीता हूँ। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा। अब ये पिछला जो नहीं बिलाल सर, तो इसमें क्या अब इससे मुकाबला होता है कि अगर मैं 20,000 की लीड से अगर जीत जाऊं तो ये मुकाबला है? अब आप बादशाह हैं, टेलीविजन पे बैठे हुए, आप जो मर्जी बनाई जाए। हम तो भाई इनको मेरा ख्याल 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा के 4 दफ़ा हरा चुके हैं। अब मुझे तो सच्ची बात है पता नहीं है, मुझे इनका एहतराम है। बात तो ये है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स की ना कोई डायमेंशंस अलग है। यहाँ पे हम सिर्फ कैंपेन के दौरान नहीं निकलते, हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टीन्यूसली लोगों के साथ हम कनेक्शन में रहते हैं, और उसी बेस पे लोग मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। बिलाल मुझे याद पड़ता कि बिलाल मुझे आप एक सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे, अगर आपको बुरा ना लगे, कि इस दफ़ा जो मुकाबला होने जा रहा है, क्या ये मुकाबला आप समझते हैं संजीदा मुकाबला होगा कि आपको एक तरफा कामयाबी हासिल हो जाएगी? नहीं, अल्लाह ताला का करम है कि हम लोग अल्लाह ताला की मेहरबानी से और लोगों की सपोर्ट से इंशाल्लाह कंफर्टेबली जीतेंगे। जब हम कहते हैं कंफर्टेबली जीतेंगे, तो पिछली दफ़ा आपका और चौधरी मोहम्मद अजहर का कितना फ़र्क था वोटों का? मेरा ख्याल है कि 20,000 का होगा। अगर बैठे हुए हैं तो ये बता सकते हैं। उन्होंने बताया आधे सेकंड में रिजल्ट सामने पड़ नहीं, उन्होंने यही बताया जो आप कह रहे हैं, उन्होंने यही बताया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हकीकत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के चाहने वालों की तादाद में 2018 से इजाफा हुआ है? क्या ये हकीकत है या नहीं है? ये तो मैंने जब आप मेरे पास तशरीफ लाए थे, आपको याद होएगा, हमारे गली मोहल्लों में 2017 में भी यही कहा जा रहा था कि जब बाई इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त एक खातून 2 ख़वातीन इलेक्शन लड़ी थी, एक तरफ कलसूम नवाज थी, एक तरफ यास्मीन साहबा थी। उस वक्त भी आपको याद होगा मेरे साथ आप रोड शो पे गए थे कि मैं बड़ा टफ देख रहा हूँ। मैंने कहा था जी कंफर्टेबली जीतेंगे, उस वक्त भी जीत गए थे। उसके बाद जब 2018 का इलेक्शन आया तो उस वक्त भी यही बात कही कि क्योंकि कलसूम नवाज नहीं है, अब एक सियासी कारकुन है, तो इस दफ़ा तो हर सूरत में वो मोहतरमा जीतेंगी जिनको यास्मीन साहबा जान के कहा जाता है। तो वो उस वक्त भी वो 18,000 से हार गई थी। तो इसका मतलब तो भाई ये बिल्कुल आपको हाथ बिलाल, इसका मतलब है कि हाथ जोड़ के आपको कहना है और इंशाल्लाह कंफर्टेबली कहना है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जो भी आएगा अल्लाह ताला अपना खास करम करेगा और हम कंफर्टेबली जीतेंगे। बिलाल, ये हमारे सामने तो हाथ मत जोड़ो, हम तो मजदूर आदमी हैं, आपकी तरह सियासत में नहीं हैं और इतने इलेक्शन ना कभी देखे ना कभी। मैं कतई नहीं, देखिए इफ्तिखार भाई, मैं कतई नहीं, मुझे बताएं कि पूरे लाहौर में कोई बंदा है जो दिन रात लोगों में रह के जस्ट टांगों पे इलेक्शन लड़ता है, तो मुझे जरूर मेरे साथ शेयर करिए। बिलाल थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या आपका ख्याल है कि जो मुकाबला फिर होने जा रहा है यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ, क्या ये उतना ही मुख्तलिफ नहीं होगा जितना 2018 में था? क्योंकि 2018 और आज 2023 में फ़र्क है। जी देखिए, ये जो हल्का है ना, ये वफा वाले लोगों के साथ चलता है, तो इन्होंने हर सूरत में मियाँ नवाज शरीफ क्या तो कोई बंदा भी नॉमिनेट हो गया ना यहाँ से, तो उनको भी जितवा दिया। और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू यू पीपल, कि अनएक्सपेक्टेड था कि जी 2018 में कोई एक गैर मकबूल बंदा, वो डॉक्टर यास्मीन जो उनको पंजाब की प्रोविंशियल हेड कहा जाता है, उनके मुकाबले पे आएगा और इलेक्शन में ठहर सकेगा। और मैं अकेला चीख के कहा करता था कि आप फिक्र नहीं करें, हम कंफर्टेबली जीतेंगे। और हुआ तो वही जो खादम ने बात की थी। बिलाल खादम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप यास्मीन राशिद की जिद्दोजहद, मेहनत और हिम्मत और कोशिश को देख नहीं चुके माजी में?
देखिए, मुझे कहने का मौका दें, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा वैलिड आपका पॉइंट है। मुझे थोड़ा सा बताएं कि जो वोट जो लेना है ना जी, देखिए मुझे वोट जो लेना है, मुझे लेना है कि मैं इलाका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें मैं लोगों को क्या डिलीवर किया। आपने डिलीवर नहीं किया, आपने डिलीवर नहीं किया। एक प्रोजेक्ट बता दें, ये ताकतें कुल रहे, बिलाल आपने भी डिलीवर नहीं किया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी डिलीवर नहीं किया। लोगों के मुश्किलात वैसे हैं, मसाइल वैसे हैं। मैं आज 2 पैकेजेस देख रहा था जो समा के रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पे जाके बनाए हैं। देखिए पैकेज बनाना, देखिए हमें साफ नजर आ रही हैं। इफ्तिखार भाई इस तरह है, इफ्तिखार भाई मुझे अर्ज करने दे, पैकेज इस तरह है कि आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान दिया, आप मुझे माइक दे दें, मुझे टीम दे दें, मैं उनके अगेंस्ट आपको पैकेज बना के दिखा देता हूं। पैकेज से मैं नहीं करता, मुत्तफिक नहीं होता। बिलाल एक सेकंड ठहरिएगा, मुझे चौधरी मोहम्मद अजहर को भी इस डिबेट में शामिल करने की इजाज़त है आपकी तरफ से? अगर है तो मैं उनसे 1-2 सवाल कर लूँ। यहाँ वो आपसे है, बट मुझे काइंडली मेरा पार्ट कर ले, मैं मीटिंग छोड़ के आया हूँ अपने भाई के लिए। ज़्यादा से बिलाल ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे जी। असगर आपको कुछ सवाल करना है बिलाल के बाद? इस तरह जी, बिलाल भाई हैं हमारे, हम एक ही हल्के में रहते हैं और वहीं पे अरसा दराज से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा कि ये हल्का वफा का साथ देता है, तो नून लीग में वफा किसने की है आप मुझे बताएं? क्या नवाज शरीफ ने हल्के के साथ वफा की है? उस हल्के की जाके आप सूरत हाल देख लें, वो वज़ीर आज़म का हल्का रहा है। और जो इन्हें ये गलत फहमी है कि वहाँ कंफर्टेबली जीत जाऊँगा, ये वक्त बताएगा। और 1 मिनट मुझे आप दीजिएगा बात करने का। इस वक्त ये सूरत हाल है कि अगर मैं किसी के घर फातिहा पढ़ने चला जाऊँ ना, तो ये पीछे से अल्लाह के फजल से पुलिस वहाँ भेज देते हैं उनके घर में कि जी ये शख्स फातिहा पढ़ने आया वहाँ पे, तो उन घर वालों को पकड़ ले। ये पुलिस की मदद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह इसके बावजूद हम इन्हें अबरतनाक शिकस्त देंगे। जी बिलाल, ये इसका एक इल्ज़ाम, इसका जवाब दीजिए ताकि मैं ब्रेक पे जाऊँ। मुझे बताएं, कभी आपने कहा है कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ? आपने हमेशा, मेरे भाइयों, आप ये इलेक्शन साइड पे रखें, हमारा एक दूसरे के साथ एहतराम का रिश्ता है वो कायम रहना चाहिए। आपने जितने इलेक्शन भी लड़े हैं आपने यही बात कही है कि जनाब मैं बड़ा कंफर्टेबली जीत रहा हूँ। अल्लाह ताला खास तरस करता है, हम 5 साल 365 दिन हल्के में होते हैं मेरे भाई। अब मेरे भाइयों, आप सिर्फ इलेक्शन में आते हो, माफ करना, मैंने आपको कह दिया ना, अब सिर्फ इलेक्शन में आते हो मेरे भाई। और बिलाल भाई, मेरी तो रहायश भी उसी हल्के में है, आप तो वो हल्का छोड़ के वहां से जा भी चुके हैं। और भाई, और हम दिन रात वहीं बैठे हैं। भैया रहायश एक गली में होती है, रहायश मेरा भाई ये गली में होती है, हजारों। और हल्का इस बात का गवाह है, जाना होता है। आप भूल रहे हैं कि 4 साल आपकी गवर्नमेंट रही है। मुझे चले एक काम तो गिनवा दे, एक रोड गिनवा दे जो आपने 4 सालों, जब आपने कहा जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, आपकी जो एमएनए की कैंडिडेट थी वो फुल फ्लेज चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के साथ घूम रही थी। आपको सबको पता है कि पाकिस्तान में जिसकी गवर्नमेंट होती है चलती उसकी है। आप मुझे एक काम तो गिनवा दें। आपको आप दीनदार आदमी हैं, मैं आपको सैकड़ों काम मैं करवा देता हूं। कोई एक काम बता दें जो 4 सालों में आपने इलाके की फलाह के लिए किया हो। यहाँ पे आप इलाका घूम लें, इसी इलाके में कोई गली, कोई मोहल्ला बता दे जो मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके टाइम पे उनके नुमाइंदों ने उस पे उनकी जो बिलाल यासीन साहब, चौधरी असगर साहब, मेरे पास अब इस सेगमेंट में ये वक्त ख़त्म हो गया। आपकी गुफ्तगू लोगों ने सुनी, वोटरों ने भी बात सुनी होगी। अब देखते हैं कि वोटर क्या फैसला करते हैं, किसको वोट देते हैं। तो